हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। देखें, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका है कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है। जब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं होता है तो आपका एफडी किसके इक्वल हो जाता है, बोरोइंग। आपको मैंने पहले भी बताया है एफडी किसके इक्वल हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। और आपके क्वेश्चन में बोरोइंग कितनी गिवन है, आपके क्वेश्चन में बोरोइंग गिवन है 9000, तो आपका एफडी भी कितने का हो गया 9000। क्लियर। मैंने आपको पहले और वीडियोस में भी बताया है फिस्कल डेफिसिट के अंदर अगर कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाए और कुछ और नहीं गिवन हो और सिर्फ बोरोइंग गिवन हो तो एफडी को किसके इक्वल रख देंगे हम, बोरोइंग के। और बोरोइंग कितनी हो जाएगी आपकी 9000। तो यहाँ पे क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग कितनी हो गई है 9000। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या था, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन व्हाट, रेवेन्यू रिसीव। तो ये क्या था आपका रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट की सिचुएशन क्या थी कि किसी चीज की कमी। तो इसके अंदर देखिए कैसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन बता दी थी, आर डी इज इक्वल टू आर ई ग्रेटर देन आर आर। इसका मतलब है एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीवेबल अमाउंट कम है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट को कम कर देंगे, क्या आ जाएगा। और देख लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर 60,000, रेवेन्यू रिसीट कितनी गिवन थी 50,000। अब क्या करेंगे, 60,000 में से 50,000 गया, क्या बचा आपका 10,000 रुपीज। 10,000 करोड़ इज योर आंसर। सारे फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, न्यूमेरिकल आपके बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब आप एक ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको याद है, जब मैंने डेफिनेशन कराई थी आपको लास्ट वीडियोस में, उसमें था आपका टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, बट इसमें बोरोइंग क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, याद भी होगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन गया आपका, एफ डी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। इसको नेट ऑफ बोरोइंग भी कह सकते हैं और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग भी, जो भी क्वेश्चन में लिखा हो आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है आपका 80,000 और आपका टोटल रिसिप्ट कितना है, नेट ऑफ बोरोइंग 72,000, माइनस कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा रुपीज 8,000 करोड़। इसको अपने घर में कॉपी में जरूर करके देखना साथ साथ। ठीक है, आप इसका सोल्यूशन मत देखना, आप खुद ही सॉल्व करके देखना। पहले आप इनकी डेफिनेशन लास्ट वीडियो में जाकर के अच्छे से पढ़ें एंड देन मैंने फॉर्मूले भी लिखवाए उसको रीड करें एंड देन उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका A government budget shows a primary deficit of rupees 4400 करोड़। प्राइमरी दैट मीन्स पीडी कितना गिवन है आपके पास 4400। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट एंड आईपी कितना है आपके पास रुपीज 400 करोड़। तो हाउ मच इज द फिस्कल डेफिसिट। ओके, अच्छा आप लोगों को पता है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, एफडी माइनस आईपी, मैंने बताया भी था आपको। अब हमें एफडी निकालना है, तो एफडी निकालने में या तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, पीडी प्लस आईपी। ओके, जो कि ऐसे कर रहा है, चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो और एफडी निकाल लोगे इसके अंदर। अब देख लीजिए एफडी क्या है, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने इस फॉर्मूले से एफडी निकाल लिया। कभी आप सोचो ये कैसे निकल के आया, पीडी का फॉर्मूला आप सबको पता है, एफडी माइनस आईपी होता है। और एफडी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, एफडी इज इक्वल टू पीडी, इसको ले जाएंगे उधर, क्या आ जाएगा एड का आईपी जो कि ये है। तो फिस्कल डेफिसिट पीडी कितना था 4400, इंटरेस्ट पेबल कितना था 400, तो फिस्कल डेफिसिट आपका कितना आ गया, ऐड कर दोगे 4400 में 400, 4800 रुपीज करोड़। इज दिस योर आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट इसके अंदर निकालने के लिए दिए हैं, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करके देखना। देखिए इसमें फॉलोइंग आइटम्स दिए हुए जिसके अंदर आपके सामने कैपिटल रिसीट कितने की है रुपीज 115 लाख। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना गिवन है रुपीज 120 लाख, इसकी ऊपर वैल्यू भी दी हुई है। आईपी कितना गिवन है 30, रेवेन्यू रिसीट कितना गिवन है आपके सामने 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है आपके सामने 130। ओके, अब एक बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले उसने आपसे क्या पूछा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला
RE माइनस RR, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस व्हाट, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब उसने आपसे क्या पूछा, फिस्कल डेफिसिट। अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनना, फिस्कल डेफिसिट के अंदर ये कुछ पार्ट्स दिए हुए, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखिए, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस करते थे व्हाट, टोटल रिसीव, उसी को इन्होंने ऐसे लिख दिया, ओके, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग एक्सक्लूड होगी। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस साइन ऐसे रहेगा। टोटल रिसीट के अंदर रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। अब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप क्वेश्चन में देख लीजिए कितना गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 120, ओके। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 130, माइनस का साइन ऐसे लगा दिया। रेवेन्यू रिसीट कितना है 100, कैपिटल रिसीट कितना है 115, तो 250 माइनस 215 हो जाएगा, कितना आया ₹35 लाख। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। टोटल एक्सपेंडिचर के ये दो पार्ट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेयर एज माइनस का साइन एज इट इज होगा, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। इसके अंदर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होता है ये, ओके। और इसको जब हम लिखेंगे तो क्या चीज है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, ओके। अब नेक्स्ट है आपका फिस्कल डेफिसिट। अब आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, फिस्कल डेफिसिट आ गया, तो पीडी का फॉर्मूला क्या होता है, पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस आईपी। अब देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट आपने निकाल लिया था और आईपीएम क्वेश्चन में देखेंगे कितना था 35। आईपी देखिए कितना है, आईपी है आपके पास 30, आईपी क्या है 30, तो कितना आ जाएगा ₹5 लाख। जो भी यूनिट गिवन होगी वो आप आंसर के साथ लगा देंगे, ओके क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों पार्टों को अच्छी तरीके से करके देखना, ये तीनों में पार्ट आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से करके देखना। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है आपका बजटरी डेफिसिट। अच्छा बजटरी डेफिसिट हो या फिर फिस्कल डेफिसिट लिखा हो, एक ही बात है बेटे, ठीक है। बजटरी डेफिसिट पूछा हो या फिर आपसे पूछ लिया हो फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला या बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, इसको ये भी बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ओके। एक्सक्लूडिंग क्या हो गई, बोरोइंग। तो आप देख लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है क्वेश्चन के अंदर 60,000, ठीक है। और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 30,000, इन दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, हो ये है आपका रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कितना था आपका 50,000, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और 25,000, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 90,000 माइनस 75,000, तो आपका क्या निकल के आएगा ₹15,000 करोड़ इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है बेटा। होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए हो। आप घर पे बैठ करके इन न्यूमेरिकल को जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।